गांव का पुराना घर। ये कहानी है एक छोटे कस्बे धौलपुर की, जहां रघुवीर नाम का आदमी अपनी पत्नी सीमा और 8 साल की बेटी प्रीति के साथ रहता था। घर पुराना था, लेकिन सस्ता होने के कारण उन्होंने वहीं शिफ्ट कर लिया। घर के स्टोर रूम में बहुत सारी पुरानी चीजें रखी थीं, जिन्हें पिछले मालिक छोड़कर चले गए थे। गुड़िया का मिलना। एक दिन प्रीति खेलते खेलते उस स्टोर रूम में चली गई। अंधेरे कोने में उसे एक पुरानी लेकिन खूबसूरत गुड़िया मिली। गुड़िया की आंखें कांच की थीं और ऐसा लगता था जैसे वो किसी को घूर रही हो। प्रीति ने मम्मी को दिखाकर कहा, मम्मी, ये मेरी नई फ्रेंड है, अब मैं इसी के साथ खेलूंगी। सीमा को वो गुड़िया अजीब लगी, लेकिन बच्ची खुश थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। गुड़िया घर में आते ही अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात को अक्सर किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आती, कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, और सबसे डरावनी प्रीति नींद में उठकर बातें करने लगी। वो कहती, गुड़िया कहती है कि वो मुझे अपने घर ले जाएगी। एक रात सीमा ने देखा कि प्रीति सोते सोते उठी और हॉल में चली गई। वो किसी से बातें कर रही थी, पर वहां कोई नहीं था। सीमा ने पास जाकर सुना, हाँ, मैं चलूंगी, लेकिन मम्मी पापा को क्यों साथ नहीं ला सकते? ये सुनकर सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन रघुवीर ने उस गुड़िया को स्टोर रूम में बंद कर दिया, लेकिन उसी रात कमरे का दरवाजा खुला और गुड़िया फिर प्रीति के बिस्तर के पास बैठी थी। अब की बार उसकी आंखें लाल चमक रही थी। धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई और चलने लगी। प्रीति खुशी से बोली, देखो पापा, मेरी दोस्त चलना भी जानती है। रघुवीर और सीमा के चेहरे सफेद पड़ गए। डर के मारे वो एक पुजारी के पास गए। पुजारी ने गुड़िया देखकर कहा, ये साधारण खिलौना नहीं, इस पर उस औरत की आत्मा है जिसकी बेटी मर गई थी। उस औरत ने काला तंत्र करके बेटी की आत्मा को इस गुड़िया में बांध दिया था। पुजारी ने चेतावनी दी, अगर जल्दी इसे रोका नहीं गया तो गुड़िया प्रीति की आत्मा को ले जाएगी। पुजारी ने पूजा शुरू की, लेकिन तभी गुड़िया अपने आप हिलने लगी। उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगी। सारा घर हिल रहा था। गुड़िया प्रीति के पास भागकर बोली, चलो, अब मेरा घर तुम्हारा है। और उसने प्रीति का हाथ पकड़ लिया। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए गुड़िया को आग में फेंक दिया। गुड़िया जोर से चीखी और राख में बदल गई, लेकिन उसी पल प्रीति की आंखें लाल हो गईं। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब मैं अकेली नहीं, गुड़िया मेरे अंदर है। सीमा और रघुवीर चीख पड़े।